मैं हूं साक्षी और अब हम करने वाले हैं हमारा पहले वाला क्वेश्चन जो कि हमें कंप्लीट करना था। और मैंने आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। तो बताइए आप में से किस किस ने वो क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और कौन ऐसे ही बैठा है ये वेट कर रहा है कि मैं उसे कब कंप्लीट करूँगी। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। अगर आपने किया है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। मैंने आपको कहा था कि अपनी जो इक्वेशन ये वाली थी फर्स्ट और वो सेकंड इक्वेशन थी, मैंने आपको कहा था कि इस इक्वेशन को आप अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उस इक्वेशन को 3 से। तो ये हमारा पहले किया हुआ क्वेश्चन था जिससे हमने y की वैल्यू निकाली थी। सेम फॉर्मेट से मैं अब x की वैल्यू निकालने वाली हूँ। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे क्या करना है y को एलिमिनेट करना है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, इसको भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 6 8 एंड 0 हो चुका है। इधर जब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया है 3 से तो ये हो चुका है 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 से करेक्ट 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम दोनों को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं नेम दे देती हूँ, ये थर्ड और ये क्या हो गई है फोर्थ। अब मैं थर्ड में से फोर्थ को सबट्रैक्ट कर देती हूँ। तो इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। जब आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 9x, ओहो नेगेटिव आ रहा है, क्या करें। या तो देखिए एक तरीका है कि आप इसके आंसर नेगेटिव माइनस 5x लाकर और सबको माइनस का साइन दे दीजिए। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, हम उल्टा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 4 में से 3 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, इससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो लिख देते हैं 9x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू, इधर से इधर सबट्रैक्ट करना है, 6 में से 4 को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, माइनस 6 में से माइनस 6 को सबट्रैक्ट करना है, माइनस 6 करना है। ठीक है, माइनस 3 में माइनस 8 करना है और 15 में माइनस 0 करना है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये जो अभी हमारी आने वाली मैट्रिक्स है वो हमें क्या बन जाएगी, देखिए ये इससे कट हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू अपने पास में आ चुका है यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 12 माइनस का 11 और 50। ठीक है, अब अगर आपको मैं बोलूँ कि x की वैल्यू बताइए तो x की वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जो 5 है उसका क्या करना पड़ेगा, उधर हर एक एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं x इज इक्वल्स टू कितना हो चुका है यहाँ पे 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। बिना टाइम वेस्ट किए अपन जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको मैं फटाफट से मिटा देती हूँ। आप पढ़िए क्वेश्चन अपनी बुक से फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फटाफट से देख लेते हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड में इस क्वेश्चन को करने वाली हूँ। देखिए आप भी फटाफट से कीजिए और मुझे बताइए कि आपके आंसर्स सही आ रहे हैं या नहीं। तो x प्लस 5 इनको गिवन है यहाँ पे 1 0 माइनस 3 एंड 2 इट इज गिवन टू यू। अनदर थिंग गिवन इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो y हमें गिवन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास में 3 1 2 एंड 4। ठीक है, अब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। इतना सा इजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें मैं उधर बात करूँ तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैट्रिक्स को, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो चुका है, बेसिकली 1 0 माइनस 3 2 माइनस y यानी ये 3 1 2 4।
ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फटाफट से। 1 - 3 नेक्स्ट स्टेप 0 - 2 - 3 - 1 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2 - 2 - 4 -2, ठीक है ना। अब क्या करने का है, 2x इज इक्वल्स टू आया तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सब में 2 का डिवाइड कर दो तो -1 -1 -2 -1 एंड यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। सो इट्स डन, ये चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हमें एक्स एंड वाई दोनों को फाइंड करना है। हमें क्या करना है, फटाफट से हम इक्वेशन का लिख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमें दी है 2 1 0 3x प्लस ये लिखा है y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। नाउ आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो कितना आ गया 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 एंड 8, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2 5 6 1 8, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग, ठीक है। नाउ तो मैं बोल रही हूँ बाय कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए भाई। तो ये 2 + y = कितना हो गया 5, तो y = कितना हो गया 5 - 2 यानी कितना हो गया बाय 3। अरे वाह, कितना इजी है ना। इसको ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, तो 2x + 2 = किसके होना चाहिए 8 के, सो 2x = कितना होना चाहिए 6, सो x = कितना होना चाहिए 3। इट्स डन, यस इट्स रियली डन, इट्स टू इजी। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं फटाफट से मिटाती हूँ इसको और फटाफट से वापस से करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यहाँ पे आपको क्या क्या है, देखिए आपके अंदर 4 वेरिएबल पूछे, इसके अंदर आपको चारों वेरिएबल का आंसर देना है। यहाँ पे x z y और t ये चारों वेरिएबल्स गिवन हैं, ठीक है। साथ में आपको दे रखा है 3 1 -1 0 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और इक्विवेलेंट में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 ब्रैकेट में, मतलब मैट्रिक्स है 3 4 5 6। वायर बुक वालों ने भी क्या क्या कमाल किया, उनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उन्होंने भी 3 4 5 6 लिख दिया। गिनती लिख दो भाई, बच्चों को गिनती दे दो, क्वेश्चन में दे दी गिनती, करें आप सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 2z, ये कितना हो गया 2y, अरे बीच में प्लस का साइन, ये कितना हो गया 2y और ये कितना हो गया 2t, तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 -3 0 और 6, बहुत ही बढ़िया। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 15 12 18, ये भी डन। आप बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 9 12 15 18, ठीक है। अब अगर आप बोर्ड में कर रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप ये लिखने के बाद में लिख सकते हैं हमें क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड हमें करना था यहाँ पे x
वाई जेड एंड टी, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। टू फाइंड एंड देन यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से जब आप बोर्ड में करते हैं ना तो आपको टीचर इम्प्रेस हो जाता है यार, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। थोड़ा लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। बोर्ड में देखिए आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप जो भी लिखिए अच्छे से लिखिए, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। बाय कंपेयरिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, हमें अलग अलग सॉल्व करती जा रही है। 2x + 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के। तो 2x = कितना हो गया, 9 में से 3 सेपरेट किया तो 6, तो x = कितना आ गया 3, ठीक है। फिर 2y + 0 कितना होना चाहिए 12, तो y कितना हो गया 12/2, यानी y कितना हो गया 6, ठीक है। फिर 2z - 3 कितना है 15, है ना। तो 2z कितना हो गया 15 + 3 18, सो z कितना हो गया 18/2, यानी कितना हो गया 9, ठीक है। फिर 2t + 6 कितना है 18, सो 2t कितना हो गया 18 - 6 यानी 12, तो t कितना हो गया 12/2 यानी कि 6। और जैसा मैंने कहा था जब आप बोर्ड में कर रहे हैं तो लास्ट में ब्लैक पेन से हाईलाइटेड चारों की वैल्यूज लिख दीजिए। x = 3, y = 6, z = 9 और t = 6। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, सही बोलिए, ठीक है। ऐसा जरूर करिएगा, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अगर अपने बोर्ड में, हालांकि सबको ही करने होते हैं, तो डू इट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x 2 3, ठीक है, + y - 1 1, ठीक, = 10 and 5। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या हो गया 2x 3x, है ना। ये 2 फाइंड पहले लिख देते हैं, क्या करना है x एंड y, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्लस माइनस y, y = 10 of y, टू एक्स माइनस वाई 3x + y = 10 and 5। अब यहाँ आ गई है आपकी 9th 10th में जिस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे, 2 वेरिएबल की जो इक्वेशंस हुआ करती थी, तो अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है 2x - y = 10, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं काम करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ, मैं वैल्यूज निकालती हूँ y की, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो मैं एक तरीका बता देती हूँ। 3x + y = 5, दोनों का आप सब ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कीजिए। तो ऐड करने पर क्या होगा, 2x + 3x कितना हो गया 5x, ठीक है, प्लस y - y कितना हो गया 0, = कितना हो गया 15, वाओ, ठीक है। तो x कितना हो गया 15/5 यानी 3, बहुत ही सही, ठीक है। और y कितना हो गया है, पुट कर दीजिए वापस, पुट इन इक्वेशन 1। तो 2x, x की जगह पे क्या लिखना है 3, 2 × 3 - y = 10, ठीक है। तो 12 - y = 10, तो y कितना हो गया 12 - 10 = y, यानी y हो गया है 2,
ठीक है। अब आपने कहा होगा यार इतना यहाँ पे क्यों लिखा है, वहाँ पे इतनी सारी स्पेस है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इन दोनों ही इक्वेशन को वहाँ पर अपना जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है उससे भी करके बता देती हूँ आपको दोनों ही इक्वेशन को। इस तरीके से भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इजी रहती है और फटाफट हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन भी कर ही लेते हैं हम। देखिए क्या करना है सब्स्टिट्यूशन में। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू आपको 10 दे रखा है, 3x प्लस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 5 दे रखा है। इट्स इक्वेशन 1 एंड इट्स इक्वेशन 2। ठीक है। अब क्या करते हैं इसके लिए, हम क्या कर लेते हैं, ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 3 बना। ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y की जगह लिखना है 2x, y की जगह क्या लिखना है 5 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10। ओपन कर देते हैं 2x माइनस 5 प्लस 3x इक्वल्स टू 10। सो 5x इज इक्वल्स टू 5 को दे दिया 10 प्लस 5, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15/5 यानी 3। यानी कि मैं आपको एक बात बोलूँ, जो काम मैंने यहाँ पर इतनी सी जगह में किया वो मेरे को इतना करने के बाद मिला। ठीक है। तो आप चाहे ये करके x की वैल्यू निकालिए, चाहे वो करके x की वैल्यू निकालिए, और उसके बाद में y निकालने का तरीका यही रहेगा। ठीक है। सो इट्स डन। और लास्ट में वो तो हमें करना ही है, ब्लैक पेन से x एंड y की वैल्यू हाईलाइटेड में डालिए 3 and 2। ओके, आंसर्स इट्स डन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें दे रखा है 3x y z w इक्वल्स टू x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 3। ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यूज को। ठीक है, तो करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यूज को। टू फाइंड हमें क्या करना है, हमें x y z और w इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने आता है तो बहुत ज़्यादा इजी भी है आपके लिए। तो इधर लिख देते हैं, ये कितना हो गया 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, ये इधर क्या चलते हैं, इनको ऐड करते हैं, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। ठीक है। अब कंपैरिजन हम कौन सी का करेंगे, इनका करेंगे, क्योंकि इनमें एक एक वेरिएबल ही है। ठीक है, तो करते हैं कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग। इक्वेशंस बना लेते हैं फटाफट से। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है कितनी, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, है ना। और लास्ट क्या 3w जो किसके इक्वल है 2w प्लस 3 के। 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन है। अब मैथ सॉल्व करने वाली फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4, x को इधर ले गए, 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 4,
2x equals to 4, x is equals to 2. It's done. ठीक है. Now from equation 4 क्या दे रखी है? 3w is equals to 2w plus 3. सब्ट्रैक्ट किया, इधर आया 3w minus 2w, w is equals to 3. ठीक है, ये हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं? अब w हमारे पास आ चुका है तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ. इन इक्वेशन 3 यहाँ लिख देते हैं. इन इक्वेशन 3. अब 3 इक्वेशन में क्या है? 3z इक्वल है -1 प्लस z प्लस w के. z को तो इधर ही आते हैं. 3z माइनस z -1 प्लस w की जगह क्या लिख देते हैं? 3. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2z इक्वल्स टू 2. सो z इक्वल्स टू कितना हो गया? 1. अब z भी आ गया हमारे पास में. अब ये वाली इक्वेशन करते हैं. इक्वेशन 2 क्या दे रखा है? 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y. y तो इधर आ गया तो क्या हो गया? 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x. x कितनी आई थी अपने पास में? 2 है ना. 2 आई थी, 2 लिख दो. तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 8. सो y इज इक्वल्स टू 4. देखो ये हो चुका है. लास्ट में आपको वो करना है x प्लस वाई x y z और w तीनों की वैल्यूज को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड आंसर आपका, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके. सबको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो आप ये अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए. और अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए. मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए. और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जल्दी. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग.